रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के शाह ऑडिटोरियम में, जहां पर भगवान श्री परशुराम अवतरण महोत्सव में अलंकरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत और ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर पधारे हैं। आइए मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राधेश्याम शर्मा जी। पंडित जी, आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या आशीर्वाद, क्या संदेश? हमारे इष्ट भगवान श्री परशुराम जी का एक ही संदेश हम लोगों के लिए है और उस आदर्श को मानते हुए ही हमें अपने दायित्व को निभाना है। और उन्होंने ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के हैं, ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम ने केवट के बच्चों को उनको शिक्षा दी है, विद्वान बनाया है, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी है। और उस वक्त में ऐसा ही कार्यकाल था जैसा आज के समय में कार्यकाल चल रहा है। और उन विद्यार्थियों से, उन युवाओं से और देश की सुरक्षा इसी प्रकार की जैसे आज का मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यकाल में हम हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे आज के मुखिया कहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहिए, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो एक संत हैं जिन्होंने तपस्या की है, तपोभूमि से वो भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेकर उनके पद चिन्हों पर ही इस राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारा सरकार से निवेदन है, हमारे बाल बालिकाएं जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मेरा परिवार है, उस अपने परिवार के बाल बालिकाओं को संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा इस प्रकार दें जैसे कि 4 वर्ष का कार्यकाल के लिए दूसरे आलोचना करने वाले करते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य है। उनको आचरण में ढालना, हमारे वैदिक और संस्कृति संस्कार में ढालना, ये उनका एक चरित्र बनाना है। उसके बाद जो वो वहाँ से 4 वर्ष में सीख के निकलेंगे, राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी प्रकार से हमारा निवेदन है, हमारी इन बाल बालिकाओं को, महिला शक्ति ही इस राष्ट्र की शक्ति है। महिला की हमारी इन बाल बालिकाओं से जो शिक्षा लेके महाविद्यालय तक की शिक्षा लेके, हमने कहा कि उसका कोई शुल्क न रखें, उनको भी प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उनको एक यानी आगे बढ़ने के लिए और आगे के लिए गारंटी भी मिलनी चाहिए कि उनको उस शिक्षित के बाद में, महाविद्यालय से निकलने के बाद में रोज़गार की भी उनकी गारंटी हो। और जो वो हम चाहते हैं शिक्षित भारत हो, विकासशील भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और अखंड भारत हो, वो तभी मुमकिन है जबकि हमारी ये बाल बालिकाएँ हमारे घर घर के अंदर में, जैसे तुलसी का हम सम्मान करते हैं, ये बालिकाएं घर घर में एक संदेश पहुंचाएंगी। हमारी मातृशक्ति ही जननी है, इन्हीं से आगे हमारे परिवारों को संस्कार मिलने हैं, इन्हीं बालिकाओं से ही आगे जाके हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो हम चाहते हैं कि हमने निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी से, ऐसे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, सभी पूरे भारत के अंदर में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ऐसे संस्कृत विद्यालय खोले जाएं और उन बाल बालिकाओं को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया जाए। उसी से हमारा भारत, अखंड भारत अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड भारत अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा और अवश्य ही बनेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद।